वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। भोर का समय था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और कोहरे ने पूरे जंगल को एक बर्फीली चुप्पी में जकड़ रखा था। चिक्की चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने 3 बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ दुबकी हुई बैठी थी। उनके घोंसले को थोड़ी गर्मी देने के लिए चिक्की ने आसपास कुछ सूखी घास और रुई जमा कर रखी थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि सब बेकार लग रहा था। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे छोटे छोटे पैर तो बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। और माँ, पेट में भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से रस्सी बांध दी हो। भूख के चूहे नहीं, बल्कि अब तो पूरे के पूरे हाथी कूद रहे हैं। सुबह से एक छोटा दाना तक अंदर नहीं गया। हाँ माँ, कल आपने जो लाल लाल बेर दिए थे उनसे तो बिल्कुल भी मन नहीं भरा। वो ठंड से इतने ठंडे हो चुके थे कि उन्हें खाते ही मेरी चोंच जम सी गई थी। इस ठंड में हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गर्म रखने वाली कोई चीज चाहिए। पराठे, मुझे पराठे खाने हैं। आपने पिछली बार कहा था कि जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बाहर बर्फ जैसी ओस जम जाएगी, तब मैं तुम तीनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाऊंगी। माँ, आपको अपना वादा याद है ना? मुझे सिर्फ आलू के गरम गरम पराठे चाहिए। चिक्की को अपने बच्चों की बात सुनकर दुख हुआ। उसके वादे अब उसके सामने एक विशाल चुनौती बनकर खड़े थे। वो कल से लगातार सोच रही थी कि इन बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट और गरम बनाएगी ताकि वे इस ठंड को झेल सके। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में जहाँ उड़ना भी मुश्किल था, वहाँ अनाज या आटा ढूंढना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चे, मुझे अपना वादा याद है और हाँ, पराठे बनाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम जरा बाहर देखो, ये कोहरा इतना घना है कि मुझे अपनी चोंच के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर मैं बाहर गई और कुछ जरूरी सामग्री जैसे कि आलू और आटा ढूंढने में देर लगाती तो तुम सब अकेले इस घोंसले में क्या करोगे? मैं तुम्हें इस ठंड में अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ, हम इंतजार करेंगे। हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठेंगे और एक दूसरे को गर्मी देंगे। आप बस ये सोचिए कि गरम गरम पराठों की महक से हमें कितनी ताकत मिलेगी। आप डरो मत, आप एक साहसी माँ हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप जरूरी सामान लेकर जल्द वापस आएंगी। ठीक है मेरे बहादुर बच्चों, तुम सब यहाँ आराम से एकदम चिपक कर बैठो और एक दूसरे को अपनी पूरी गर्माहट दो। मैं जल्दी से जाती हूँ और किसी से थोड़ा आटा और आलू मांग कर लाती हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। चिक्की चिड़िया ने सावधानी से घोंसले से सिर बाहर निकाला। ठंड की एक लहर ने उसे अंदर तक कपा दिया। उसे लगा जैसे उसके पंख इस ठंड में जम जाएंगे, पर बच्चों के चेहरे याद आते ही वो सारी हिम्मत जुटाकर उड़ चली। चिक्की चिड़िया उड़कर पास की एक बड़ी जामुन के पेड़ पर पहुंची, जहां कालू कौवा अपने घोंसले के पास बैठकर जोर जोर से काव काव कर रहा था। कालू हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन चिक्की जानती थी कि मुश्किल समय में वो हमेशा मदद करता है। कालू भाई, जरा मेरी तरफ ध्यान देना। मेरी एक बहुत जरूरी बात सुन लो। कौन है? इतनी सुबह, जब सूरज भी ठीक से नहीं निकला, इतनी कड़ाके की ठंड में किसने मेरे दिमाग को शांत नहीं रहने दिया? अरे चिक्की, तुम इतनी सुबह? क्या हुआ? तुम इतनी कांप क्यों रही हो? क्या सब ठीक है ना? तुम्हारे नन्हे बच्चे तो ठीक है ना? हाँ कालू भाई, बच्चे तो ऊपर वाले की दया से ठीक है, पर बहुत बहुत ज्यादा भूखे हैं। इस कड़ाके की ठंड ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया है और उन्होंने गरम गरम मसालेदार आलू के पराठे खाने की जिद पकड़ रखी है। अब मेरे पास ना तो आटा है और ना ही पराठों के लिए एक भी आलू। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? पराठे? तुम्हारे वो छोटे छोटे बच्चे और पराठे। मुझे पता था कि तुम किसी जरूरी काम से आई होगी। देखो चिक्की, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन मेरे पास अभी आटा नहीं है। हाँ, मेरे पास कल रात के बचे हुए कुछ चने हैं, उनसे कुछ गर्मा गर्म बना लो, इस ठंड में अच्छा रहेगा। नहीं कालू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे बच्चे अब कोई और चीज नहीं मांग रहे। उनकी आंखों में सिर्फ आलू के पराठों की तस्वीर बसी हुई है। अगर मैं कुछ और लेकर गई तो उनका दिल टूट जाएगा। क्या तुमने आसपास किसी को आटा या गेहूं जमा करते हुए देखा है? या क्या उल्लू बाबा को कुछ पता होगा? उन्हें तो सब कुछ पता होता है। उल्लू बाबा? नहीं चिक्की, तुम कैसी बातें कर रही हो? उल्लू बाबा सिर्फ रात को जागते हैं और उन्हें दिन की ऐसी घरेलू चीजें जैसे आटा आलू से कोई मतलब नहीं होता। वो तो अभी कहीं जाकर अपनी गहरी नींद ले रहे होंगे। तुम एक काम करो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो। तुम जल्दी से झुमकी खरगोशनी के बिल की तरफ जाओ। मैंने देखा है कि वो अपने लिए ठंड के लिए
बहुत सारा गेहूं और आटा जमा कर रही थी। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हें आलू मिल जाए। हाँ कालू भाई, तुमने ठीक कहा। झुमकी मेरी मदद जरूर करेगी। मैं जल्दी से उसके पास जाती हूँ। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। चिक्की चिड़िया कालू के मार्गदर्शन पर भरोसा करके कोहरे से जूझती हुई बताई गई दिशा में उड़ चली। आखिरकार उसे झुमकी खरगोशनी का बिल एक पुराने खेत के किनारे दिखाई दिया। वो सावधानी से नीचे उतरी। वहां का दृश्य चिक्की को थोड़ा सुकून देने वाला था। झुमकी खरगोशनी अपनी सहेली राधा मोरनी के साथ अपनी छोटी सी साफ सुथरी रसोई की सफाई और व्यवस्था कर रही थी। झुमकी, राधा, कैसी हो तुम दोनों? इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तुम दोनों इस वक्त इतनी मेहनत कर रही हो। तुम सच में बहुत मेहनती हो। अरे चिक्की, तुम? हाँ, बस अपनी रसोई के भंडार को थोड़ा व्यवस्थित कर रही हूँ ताकि हमें ज़रूरत के समय चीज़ें आसानी से मिल जाए। इस ठंड में बैठे रहने से अच्छा है कि काम करते रहो। इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। बताओ, तुम कैसे आई? इस समय तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। झुमकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे छोटे बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है और उन्होंने इस ठंड में सिर्फ गरम गरम आलू के पराठे खाने की जिद पकड़ी है। मेरे पास बनाने के लिए ना तो आटा है और ना ही आलू का एक टुकड़ा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा गेहूं का आटा दे सकती हो? मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। अरे बस इतनी सी बात। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जानती हो ना कि मेरे पास हमेशा बहुत सारा गेहूं रहता है। ये लो, ये बिल्कुल नया पीसा हुआ गेहूं का आटा है। तुम जितना चाहो ले सकती हो। झुमकी ने अपने भंडार से एक छोटी गठरी में आटा निकालकर चिक्की को दिया। झुमकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। तुम्हारा दिल सोने का है। भगवान तुम्हारा और तुम्हारे भंडार का हमेशा भला करे। अब बस किसी तरह आलू भी मिल जाए। आलू के लिए तुम्हें इस घने कोहरे में भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिक्की। मैं कल गांव से अपने लिए कुछ ताजे और बड़े आकार के आलू लेकर आई थी। बिल्कुल नए, मिट्टी वाले। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है और इस ठंड में उन्हें छिपाकर रखने का कोई फायदा नहीं। तुम ये सबसे बड़े बढ़िया वाले आलू ले लो। ये आलू पराठे के लिए एकदम सही रहेंगे। राधा, तुम दोनों ने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। तुम सब मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। मैं सच में दिल से बहुत आभारी हूँ। मुझे अब देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे छोटे बच्चे उस ठंडे घोंसले में भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से जाना होगा। अपने मन में एक नई ऊर्जा और चोंच में आटा और आलू की गठरी लिए चिक्की चिड़िया तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। वो ठंड और कोहरे को नजरअंदाज करते हुए पूरी गति से उड़ रही थी। माँ आ गई, माँ आ गई। मैंने कहा था ना, माँ जरूर पराठे बनाएंगी। अब ठंड भाग जाएगी। जल्दी माँ, जल्दी बनाओ। मेरे पेट में तो गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है। आप जल्दी से आग सुलगाओ ना। माँ, आप सच में सबसे अच्छी माँ है। अब मैं नहीं जमूंगा। जैसे ही वो घोंसले पर पहुंची, टीपू, मीना और गोलू खुशी से चहकने लगे। चिक्की ने अपने बच्चों के उत्साह को देखकर तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी छोटी सी रसोई में लकड़ियां जमा की, आग जलाई और राधा मोरनी द्वारा दिए गए आलू उबाले। उन्हें फटाफट मैश किया और झुमकी के आटे के साथ मिलाकर हरी मिर्च और मसाले जो उसने किसी कोने में छिपा रखे थे, वो मिलाकर गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू किया। गरम तेल में सिकते पराठों की शानदार खुशबू जल्द ही कोहरे को चीरकर पूरे जंगल में फैलने लगी। वो खुशबू इतनी तेज और दिलकश थी कि जंगल के हर प्राणी का ध्यान उसकी तरफ खींचने लगी। तभी घोंसले के पास दो अनचाहे मेहमान आ पहुंचे। एक थी हमेशा उत्साह रहने वाली कानी गिलहरी और दूसरी धूर्त लेकिन लालची फुनकी लोमड़ी। अरे वाह चिक्की, ये क्या बन रहा है? हे भगवान, इतनी शानदार खुशबू तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सूंघी। सच में इस कड़ाके की ठंड में जब हर कोई ठिठुर रहा है, ऐसी गरम गरम महक। चिक्की, तुम क्या कोई खास पकवान बना रही हो? क्या हमारे लिए भी थोड़ा सा है? अरे कानी और फुनकी, तुम दोनों। हाँ, ये आलू के गरम गरम पराठे हैं जो आज मेरे बच्चों की जिद पर बन रहे हैं। उन्हें ठंड में यही खाने थे। तुम दोनों भी बैठो, मैं सबके लिए बना रही हूँ। लेकिन चिक्की, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतनी ठंड पड़ रही है और किसी के पास कोई सामान नहीं है, फिर तुमने इतनी जल्दी इस घने कोहरे में इतना सारा आटा और आलू कहाँ से लाए? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है कानी, ये सिर्फ दोस्ती और प्रेम की ताकत है।
ये सब कालू भाई के मार्गदर्शन, झुमकी के उदार दिल और राधा की मदद की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मेरी मदद की और अब यही पराठे उन सब के प्यार का प्रतीक है। तुम दोनों भी इंतजार करो, मैं अभी सबके लिए परोसती हूँ। जो ही चिक्की ने अपने दोस्तों को पराठे खाने के लिए आमंत्रित किया, तभी पेड़ों के बीच से जमीन पर एक भारी थपथपाहट की आवाज हुई। वो आवाज इतनी धीमी लेकिन मजबूत थी कि कोहरे की शांति भंग हो गई। वहां झबरी भालू भारी भरकम कदमों से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें आधी खुली थी और वो अभी भी नींद में लग रहा था। झबरी हमेशा आलसी रहता था और ठंड में तो वो अपनी गुफा से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन पराठों की शानदार जबरदस्त खुशबू उसे खींच लाई थी। क्या क्या कोई गर्मा गर्म चीज बन रही है? ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। मैं अपनी गुफा में बड़ी मुश्किल से सोया हुआ था, लेकिन इस जबरदस्त खुशबू ने मुझे पूरी तरह से जगा दिया। चिक्की, ये क्या है जो मेरे पेट में खलबली मचा रहा है? झबरी भाई, आप इतनी कड़ाके की ठंड में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता, आप अपनी प्यारी नींद छोड़कर बाहर कैसे निकल आए? हाँ, ये मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। पराठे? ओहो, मुझे तो आलू के पराठे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा पेट तो इस सुगंध से ही भरना शुरू हो गया। क्या मैं भी थोड़ा सा इस ठंड से बचने के लिए खा सकता हूँ? क्यों नहीं झबरी भाई, ये पराठे आप सब के लिए ही बने हैं। आप भी बैठिए। ये दावत सिर्फ मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में गरम गरम पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। चिक्की ने बड़े प्रेम और उदारता से सबको पराठे परोसे। टीपू, मीना और गोलू अपने हिस्से के पराठे खुशी खुशी और तेजी से खाने लगे। कानी गिलहरी अपनी छोटी छोटी हथेलियों में पराठे पकड़कर उन्हें कुतर रही थी, हर बाइट का स्वाद लेते हुए। फुनकी लोमड़ी हर बार पराठा खाते ही आहें भर रही थी और उसकी तारीफ करती जा रही थी। और झबरी भालू तो अपने भारी भरकम शरीर के लिए एक के बाद एक कई पराठे खाता गया, जैसे उसे अपने 6 महीने की खाने की कमी पूरी करनी हो। चिक्की, ये पराठे ये दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पराठे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये पराठे तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सच में तुमने तो इस ठंड को भी मजेदार बना दिया। ये सब आप सबकी दोस्ती और प्यार का कमाल है। अकेला कोई भी इस ठंड या मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी हम जंगल में खुशी से रह पाते हैं। और हाँ, मेरे नन्हे बहादुर बच्चों की जिद का भी। गरम पराठों ने न सिर्फ चिक्की के बच्चों की भूख शांत की, बल्कि कड़ाके की ठंड में चिक्की चिड़िया के ये पराठे जंगल की सबसे बेहतरीन और यादगार दावत बन गए, जिसने सभी के चेहरों पर खुशी ला दी।